स्पिरिचुअल स्टोरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण ने जब अपनी उंगलियों पर उठा लिया था गोवर्धन पर्वत की रोचक कहानी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण इंद्रदेव की पूजा के स्थान पर गिरिराज गोवर्धन और गाय माता की पूजा प्रारंभ करवाते हैं तो स्वर्ग का राजा इंद्र इससे क्रोधित हो जाता है और वह सावर्तक से कहकर गोकुल में भयंकर वर्षा करवाने लगता है। ब्रज पर भयानक काले बादल छा जाते हैं और तूफान प्रारंभ हो जाता है। सारे नगर में वर्षा और आंधी का तांडव शुरू हो जाता है। कच्चे मकान और गौशालाएं टूट जाती हैं। ऐरावत पर बैठा इंद्र यह देखकर प्रसन्न हो जाता है। कुछ ही समय में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। सभी ग्रामवासी नंद बाबा के घर के आसपास एकत्रित हो जाते हैं और घर की दूसरी माला की गैलरी में खड़े नंद बाबा से बचाने की गुहार लगाते हैं। नंद का सेवक कहता है कि नंद बाबा, लगता है कि धरती पर प्रलय आ गया है। गैलरी में खड़े श्री कृष्ण आसमान में देखते हैं तो उन्हें इंद्र नजर आ जाता है। वह दाऊ से कहते हैं कि अच्छा, तो इंद्र स्वयं वज्र लेकर आ गया है, अब तो गोकुल वासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। तब दाऊ कहते हैं कि तुम यह सब रहने दो कन्हैया, मैं अभी जाकर इंद्र का ही नाश कर देता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ भैया, उसका नाश नहीं करना है, उसके अहंकार का नाश करना है, आओ मेरे साथ। फिर श्री कृष्ण बाबा से कहते हैं कि आप सभी मेरे साथ चलिए, जल्दी आइए। फिर श्री कृष्ण और दाऊ भैया सभी ग्रामवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास ले जाते हैं। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को नमस्कार करके कहते हैं, हे गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की थी, इसलिए वो अभिमानी इंद्र हम पर कोपित हो गया। अब इस समय हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को सुरक्षित करना चाहते हैं, आप हमें अपना सहयोग दें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण उन्हें पुनः नमस्कार करते हैं और फिर अकेले ही गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ते हैं और फिर एक स्थान पर रुककर वह पुनः नमस्कार करके गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लेते हैं। भारी वर्षा में ये दृश्य देखकर सभी ग्रामवासी दंग रह जाते हैं। इंद्र भी यह देखकर हैरान रह जाता है। आसमान में ब्रह्मा और शंकर सभी देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। फिर नंद बाबा सभी से कहते हैं, चलो इस पर्वत के नीचे चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, आओ बाबा, अपनी बैलगाड़ी भी अंदर ले आओ। सभी ग्रामवासी हाथ जोड़े अंदर समा जाते हैं। सभी श्री कृष्ण के आसपास एकत्रित होकर श्री कृष्ण की लीला देखकर सभी उनकी जय जयकार करने लगते हैं। पर्वत के आसपास वर्षा का तांडव जारी रहता है और इंद्र भी हैरान परेशान हो जाता है, लेकिन पर्वत के भीतर सभी सुरक्षित रहते हैं। तब श्री कृष्ण एक हाथ के अंगुली से पर्वत उठाए रहते हैं और दूसरे हाथ से वे मुरली बजाने लग जाते हैं। सभी उनकी मुरली की धुन सुनकर नाचने झूमने लगते हैं। सभी की चिंता दूर हो जाती है। इंद्र यह देखकर और भी क्रोधित होकर वर्षा करता है, लेकिन सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहते हैं। यह तांडव 7 दिन तक चलता है। आखिरकार मेघ बरस बरस कर सूख जाते हैं। तब सावर्तक आकर कहता है कि स्वामी, अब मेरे मेघों में जल की एक बूंद भी नहीं रही। हमने खूब भयंकर वर्षा की, लेकिन हम इस छोटे से पर्वत का एक पत्थर भी नहीं हिला सके। तब इंद्र कहते हैं कि तुम जैसे वीरों के कारण हमें आज पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है, परंतु अब मैं अपने अमोघ वज्र से ऐसा प्रहार करूंगा कि एक ही क्षण में सारे गोकुलवासी इस पर्वत सहित भस्म हो जाएंगे। श्री कृष्ण यह सुनकर मुस्कुरा देते हैं। वह जैसे ही अपना वज्र फेंकने का प्रयास करता है, वैसे ही कृष्ण अपनी माया से उसका हाथ स्तंभित कर देते हैं। वह दूसरे हाथ से फेंकने का प्रयास करता है तो उसे भी स्तंभित कर देते हैं। फिर इंद्र बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उनके दोनों हाथ अकड़ जाते हैं। फिर वहां एक ऋषि प्रकट होकर उन्हें जगाते हैं और कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, आज तुम्हारा सामने उससे है जो परम शक्तिशाली है, उसके सामने तुम्हारा वज्र भी कुछ नहीं करेगा।
तब इंद्र कहते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए। तब गुरुवर कहते हैं कि ऐसे समय शक्ति नहीं भक्ति काम आती है। ऐसे समय तुम श्री हरि की शरण में आओ, वही तुम्हारी हार को जीत बना सकते हैं। इस पर इंद्र कहते हैं कि ऐसा घोर अपराध करने पर भी वह मुझे क्षमा कर देंगे। तब ऋषि उन्हें प्रभु को प्रसन्न करने के लिए एक स्तोत्र पाठ बताते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ उसका पाठ करो। फिर जैसे ही इंद्र उस स्तोत्र का पाठ करने लगते हैं, उनके हाथ पुनः ठीक हो जाते हैं। इधर नीचे श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा अब संकट टल गया, आप सभी लोगों को इस गुफा से बाहर निकल कर ले जाइए। अब सब लोग निश्चित होकर अपने अपने घर जा सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। सभी किशन कन्हैया की जय, गोवर्धन किरदारे की जय, जय जयकार लगाते नाचते गाते बाहर निकल जाते हैं। उधर आसमान में इंद्र का पाठ चलता रहता है। पाठ के पूर्ण होते ही इंद्र को चारों ओर श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। वह त्राहिमाम करते हुए नीचे आकर प्रभु समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। प्रभु इंद्र को उपदेश देते हैं और फिर वहाँ गायों की जननी कामधेनु सुरभि माता प्रकट होकर कहती है कि हे दीनदयाल, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। प्रभु उन्हें क्षमा कर देते हैं तो इंद्र कहते हैं कि आपसे मेरा एक निवेदन है कि कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ मेरा एक पुत्र है, उसका नाम है अर्जुन, आप उसे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए प्रभु, और उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आप ही को सौंपता हूँ। श्री कृष्ण इस निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं। फिर माता सुरभि के निवेदन पर श्री कृष्ण का गायों के इंद्र के रूप में अभिषेक करते हैं स्वयं इंद्र। फिर इंद्र कहते हैं, भगवान आज से आपका नया नाम गोविंद हुआ। फिर सभी देवी और देवता उनकी गोविंद और गोपाल के रूप में स्तुति करते हैं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जब यह देखते हैं कि कृष्ण अपने ग्वालों का झूठा भोजन कर रहे हैं तो उन्हें उनके भगवान होने पर शक हो जाता है। तब वह अपनी लीला से पहले तो श्री कृष्ण के ग्वालों के गाय बछड़े गायब कर देते हैं। फिर वे श्री कृष्ण के सभी ग्वाल बालाओं को भी गायब कर देते हैं, ब्रह्मलोक ले जाते हैं। श्री कृष्ण यह सब जान लेते हैं तो वह अपनी माया से खुद ही ग्वाल बाले और गाय बछड़े बन जाते हैं। जब भगवान ब्रह्मा सभी को ब्रह्मलोक छोड़कर वापस आकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि ये क्या, मैं जिन्हें छोड़कर आया था वो तो यहीं घूम रहे हैं। फिर वे ऊपर ब्रह्मलोक में देखते हैं तो वहाँ भी उन्हें ग्वाल बाले और गाय बछड़े नजर आते हैं। वे भ्रमित होकर प्रभु का स्मरण करके कहते हैं कि हे प्रभु, सच क्या है। जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है वह त्राहिमाम करते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ते हैं। आज हमने आपको बताया श्री कृष्ण ने जब अपनी अंगुलियों पर उठा लिया गोवर्धन पर्वत के बारे में। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक दिलचस्प किस्से के साथ।